अस्सलाम वालेकुम जी, आपका होस्ट सईद अहमद अली आपकी खिदमत है। हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल यह है पाकिस्तान देख रहे हैं। लाखों करोड़ों दुरूद-ओ-सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं अक्सर आपको कहता था कि दाल जूतियों में बटने का वक़्त आने जा रहा है। आज जब जानते हैं राजा रियाज साहब ने मुस्लिम नवाज़ के अंदर जो है वो शमूलियत इख्तियार कर लिया, तो डेफिनेटली आप जानते हैं कि तहरीक इंसाफ ने बड़ी इज़्ज़त दी। बड़ा जब फैसलाबाद में दुनिया ने कहा कि ये बंदा भाग जाएगा और ये डेपुटेशन पे आया हुआ शख्स है, मगर इमरान अहमद खान साहब ने कहा था नहीं, ये बंदा मेरा वफादार है। उसके बाद आपने देखा रजीम चेंज ऑपरेशन में सबसे पहले जाने वाला ये था। फिर कायदे इस पर इख्तलाफ बनते हैं। अभी लंदन में वो मुलाकात करते हैं नवाज शरीफ शहबाज शरीफ साहब से और नून लीग में बाकायदा शमूलियत का ऐलान करते हैं। तो मुझे आप लाजमी बताइएगा, जो फैसलाबाद से अगर मेरा कोई व्लॉग सुन रहा है तो आप बताएं, अगर आप उनके हल्के से सुन रहे हैं, क्या वो MNA बनने के काबिल है अगर वो नून लीग की सीट पे खड़े होते हैं? क्या वो MPA बनने के काबिल हैं अगर वो उस सीट पे खड़े होते हैं? तो मुझे लग रहा है कि बिल्कुल नहीं, ऐसा पॉसिबल ही नहीं। मगर वो उन्होंने ऐलान कर दिया। चले, देर आए दुरुस्त आए, असल राजा रियाज साहब अपने असल घर अब आए। हनीफ अब्बासी साहब किसी तारीफ के मोहताज नहीं। हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नवाज के रावलपिंडी के बड़े वो सरकर्दा है और किसी वक्त MNA भी रहे हैं। इनके ऊपर एक एफिडेविट के किया, उसका ड्रग्स का कुछ मामला था। मगर आज उन्होंने कहा जी कि एक जमात है वो कहती है भुट्टो जिंदा है। उन्होंने कहा जी भुट्टो तो मर गया हुआ है, भुट्टो किधर से जिंदा हो गया? बस ये बात करने की देर थी। और जो मैं बात करता ना कि दाल जूतियों में बटेगी, तो वही काम हुआ। फिर आया ताबड़ तोड़ हमले, फिर आया फैसल करीम कुंडी, फिर आए शाजिया मरी। उन्होंने जो किया, और मेरा ख्याल है जो उन्होंने कह दिया ना हनीफ अब्बासी ने, ये होता है बस किसी से बात गुलवाना। और फिर राहें हुई हैं जुदा। इसमें अभी आप देखिएगा आने वाले दिनों में कितनी शिद्दत आती, क्योंकि अभी बाग है अपनी अपनी। क्योंकि 17 माह में जो कमाई खटनी थी वो खट ली है। और वो कहते हैं ना कि जहाँ पे केस शुरू ख़त्म हुए थे वहीं से शुरू होंगे, तो नवाज शरीफ साहब की बीमारी भी जहाँ पे ख़त्म हुई थी वहीं से शुरू होगी। तो ये भी डॉक्टर दनान साहब का एक फ़नी मैंने क्लिप आपके साथ शेयर किया। तो ये सारा मामला वहाँ से शुरू हुआ। तो वो कहते हैं हमें आपस में रहने का क्या फ़ायदा। तो डेफिनेटली इस मामले में इन्हें बहुत बड़ी जो है वो आपस में इनका क्लैश आता नज़र आ रहा है। आपको मैंने सुबह के व्लॉग में दोपहर को बता दिया था कि बाकायदा तौर के ऊपर जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दरखास्त दे दी गई है। उसको नंबर भी लगा दिया गया था 1354/2023। तो सुप्रीम जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ऑनरेबल चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने अपनी सरबराही में बेंच बना लिया जो सोमवार को इस मामले की समाअत करेगा। नैब का केस आज चीफ जस्टिस उमर साहब का विशरी दिल तो बनता था, मगर आज डेफिनेटली छुट्टी है क्योंकि वीक एंड है। तो डेफिनेटली सोमवार से जो है वो आएंगे जस्टिस काजी फैसल साहब। मगर चेयरमैन नैब नज़ीर अहमद भट्ट साहब, जो कि उन्होंने सोमवार को एक आला सतह का नैब का इजलास तलब कर लिया, जिसमें ये फैसला किया जाएगा कि आइंदा किस तरह मामला को लेकर चलना है। नैब जो फैसला आया है वो फैसले की रोशनी में फैसले होंगे। आइंदा के लाहेमल क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने 7 दिन का चेयरमैन नैब को टाइम दिया है। और चीफ प्रोसिक्यूटर जनरल थे सैयद ज़ाहिर अली शाह, वो तो डेफिनेटली उन्होंने जो है वो इस्तीफ़ा दे दिया था अपना। अभी जो डिप्टी हैं अकबर तारड़ साहब, वो इस मामले को देखेंगे। रात को मैं रऊफ़ कलासर साहब का एक ट्वीट पढ़ रहा था, शायद तारड़ NHA के, अभी अकबर तारड़ साहब जो है वो चीफ प्रोसिक्यूटर नैब हैं। उसके अलावा अता तारड़, आजम नज़ीर तारड़। तो तारड़ों का एक बड़ा जो है वो स्ट्रॉन्ग होल्ड है इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर। तो वनी के तारड़ और जलालपुर बटियाँ, पिंडी बटियाँ, इधर इनका बड़ा अपना जो है वो कबीले बैठे हुए हैं। तो डेफिनेटली ये इस मामले के अंदर से मेरा खबर था काम बनना देना आपके साथ। तो डेफिनेटली ये बड़ी एक सरप्राइजिंग फैक्टर होगा। परवेज़ साहब को जी आप जानते हैं अटक जेल से छोड़ा गया और अबुल हसन आदम जुल्कर नैन साहब ने उनको छोड़ा। मुचलके जमान थे करवाए जा रहे, मगर जैसे मुचलके जमा होते हैं उनकी रिहाई होती है। तो मैंने आपको कल ही व्लॉग में बता दिया था रात की कि एंटी करप्शन वाले उनको गिरफ्तार करेंगे। तो हमारी खबर जी सच साबित हुई है। एंटी करप्शन वालों ने गिरफ्तार कर लिया, रात रिमांड उनका ले लिया है और उनको लाहौर हेडक्वार्टर जो एंटी करप्शन का उधर उन्हें भेज भी दिया गया है। तो उनके वकला ने कहा सिर्फ एक ही कसूर है कि जनाबे वाला अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो ऑल इज़ वेल, अदरवाइज नल एंड वाइड, नो एंड नेवर, कभी नहीं ऐसा हो सकता कि आप बाहर निकलें। मोहम्मद अली दुरानी, मैं आपके साथ अक्सर ही बात शेयर कर रहा हूँ, आज एयरवे न्यूज़ के साथ भी उनका एक इंटरव्यू था। तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने CBM कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजरमेंट, यानी कि ये एक CBM दिया है कि जिसमें पाकिस्तान, जमहूरियत और फौज, इन तीनों को मुतनाज़ा ना बनाया जाए तो कहते हैं मैं मामला को आगे लेके चल सकता हूँ। तो उसका मतलब है उसकी किसी ने तरदीद नहीं उनकी की, ना PTA की तरफ से ना बड़े इस्टेब्लिशमेंट के घर की तरफ से। इसका मतलब वो कोई हाथ पैर मार रहे हैं। और इमरान खान साहब के लिए, तहरीक इंसाफ के लिए आने दिनों में कुछ बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आ सकती है। और याद रखिएगा शहबाज शरीफ साहब को जेल में से बाहर निकलवाने में अगर किसी का करदार था तो मोहम्मद अली दुरानी साहब थे। आपका समझा मुझे लाजमी करने से शेयर कीजिएगा। और आपकी वीडियो पसंद आए तो जाने को लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों शेयर कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के लिए होस्ट को जदिया अल्लाह ताला को हमीना। अस्सलाम वालेकुम।